ओम। इस समय में हम सत्यार्थ प्रकाश इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास के जो परीक्षा करने के 5 प्रकार हैं वो विषय चल रहा है। उसमें से हमने जो 8 प्रमाण हैं उनके विषय में जान लिया है। इसके अलावा हम जो वैशेषिक दर्शन के और अन्य सूत्र हैं उनके विषय में भी समझ रहे हैं, जिससे कि पदार्थ विद्या का हमें ज्ञान हो और हम यथार्थ रूप में चीजों को समझ सकें। और इसमें हम द्रव्य के लक्षण को पढ़ चुके हैं। द्रव्य के लक्षण के बाद में जो पृथ्वी आदि द्रव्य हैं उनके विषय में उनका लक्षण भी वैशेषिक दर्शन के माध्यम से महर्षि दयानंद सरस्वती जी बता रहे हैं। तो इसको हम आज आरंभ करेंगे। पृथ्वी का लक्षण। तो रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी, ये वैशेषिक दर्शन का सूत्र है। रूप रस गंध स्पर्श वाली पृथ्वी है। तो उस पृथ्वी में रूप रस और स्पर्श अग्नि जल और वायु के योग से हैं। तो ये बात स्पष्ट है कि पृथ्वी में जो रूप है वो अग्नि के योग से है। ऐसे ही पृथ्वी में जो रस है वो जल के योग से है और पृथ्वी में जो स्पर्श है वह वायु के योग से है। गंध जो है स्वयं पृथ्वी की है, ये अगले सूत्र में बता रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। व्यवस्थित पृथिव्याम गंध। तो इसका अर्थ बताते हैं। पृथ्वी में गंध गुण स्वाभाविक है। जैसे ही जल में रस, वैसे ही जल में रस, अग्नि में रूप और वायु में स्पर्श और आकाश में शब्द स्वाभाविक हैं। तो जिसमें जो गुण स्वभाव से रहते हैं वे ही गुण उसमें विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। तो आगे और भी देखते हैं हम जलों के विषय में। तो जल जो है उनका क्या स्वरूप है उसके विषय में उनके जल के गुण बताए जा रहे हैं अगले सूत्र में। रूप रस स्पर्श वत्य आपो द्रवाः स्निग्धाः। तो यहां बताया जा रहा है कि रूप रस और स्पर्श वाले द्रवीभूत अर्थात बहने के स्वभाव वाले और कोमल, जिनका स्पर्श कोमल है, कठोर नहीं है, ऐसा जल कहलाता है। परंतु इनमें जल का रस स्वाभाविक गुण तथा रूप स्पर्श अग्नि और वायु के योग से है। तो जल में जो रूप है वह अग्नि के योग से और जो जल में स्पर्श है वो वायु के योग से है। फिर एक बात और आगे बता रहे हैं, जल में क्या चीज स्वाभाविक है। रस तो स्वाभाविक है ही, वो तो पहले ही पृथ्वी का जो गंध का विशेष बताया गया उसी के साथ में बता दिया महर्षि दयानंद जी ने। अभी विशेष रूप से जल में और क्या स्वाभाविक है उसको बता रहे हैं।
तो अपसु शीतता अर्थात जल में शीतलत्व गुण भी स्वाभाविक है। तो जल में जो शीतलता है वो उसकी स्वाभाविक है। फिर कहते हैं, देखिए अगला सूत्र है तेजो रूप स्पर्शवत। अग्नि के विषय में बता रहे हैं कि जो रूप वाला और स्पर्श वाला है वह तेज है। मतलब जो अग्नि है रूप और स्पर्श वाली है, मतलब दिख भी सकती है और छू भी सकते हैं, छूने से जल जाते हैं। तो आगे देखते हैं, परंतु इसमें रूप स्वाभाविक और स्पर्श वायु के योग से है। तो अग्नि में जो रूप है वो स्वाभाविक है, और वायु और स्पर्श जो है वो वायु के योग से प्रकट हुआ है अग्नि में। फिर आगे कहते हैं, अगला सूत्र है स्पर्शवान वायु। स्पर्श गुण वाला वायु है, परंतु इसमें भी उष्णता शीतता तेज और जल के योग से रहते हैं। तो वायु जो है वो स्पर्श गुण वाला है, लेकिन इसमें कभी गर्मी लगती है, गर्म वायु लगती है, कभी ठंडी वायु लगती है। ये गर्मी लगना, वायु का गर्म लगना, ये अग्नि के संयोग से, और वायु का ठंडा लगना उसके जल के योग से है। तो ये पदार्थ विद्या है, पदार्थ विज्ञान है, जिसमें जो वास्तव में है उसको वैसा ही माना जाएगा। उससे विपरीत यदि कोई कहता है तो उसको सत्य नहीं समझा जाएगा, उसको झूठ माना जाएगा। फिर अगला सूत्र बता रहे हैं वैशेषिक दर्शन का, त आकाशे न विद्यन्ते। रूप रस गंध और स्पर्श आकाश में नहीं है, किंतु शब्द ही आकाश का गुण है। तो आकाश का गुण शब्द है। तो आगे फिर आकाश की और भी पहचान बता रहे हैं कि निष्क्रमणम प्रवेशनम इत्याकाशस्य लिंगम। अर्थात अन्य पृथ्वी आदि कार्यों से प्रकट न होने से, पृथ्वी आदि किसी भी कार्यों से ये प्रकट नहीं होता शब्द, उस किसी से भी प्रकट न होने से शब्द जो है स्पर्श गुण वाले भूमि आदि का गुण नहीं है, किंतु शब्द आकाश का ही गुण है। तो शब्द जो है वो आकाश का ही गुण। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे पढ़ गया। ठीक है, पहले निष्क्रमणम प्रवेशनम इत्याकाश से लिंगम, ये कहा जिसमें प्रवेश और निकलना होता है वह आकाश का लिंग है। अर्थात आकाश को कैसे पहचानेंगे कि आकाश है, तो जिसमें से होके सारी वस्तुएं निकल सकती हैं, जा सकती हैं और घुस सकती हैं, इसलिए आकाश है। ये उसका आकाश के होने का प्रमाण है। और अगला सूत्र है कार्यांतर अप्रादुर्भावाच्च शब्द स्पर्शवताम अगुण। तो अन्य पृथ्वी आदि कार्यों से प्रकट न होने से, पृथ्वी आदि कार्यों से शब्द प्रकट नहीं होता, तो इस कारण से स्पर्श गुण वाले जो भी हैं, स्पर्श गुण वाले पृथ्वी जल और अग्नि हैं। ठीक है, तो इस जो स्पर्श वाले हैं उनका जो गुण शब्द नहीं है, किंतु शब्द आकाश का ही गुण है। फिर आगे सूत्र देखते हैं, अपरस्मिन परम अपरस्मिन अपरम युगपत चिरम क्षिप्रमिति काल लिंगानी। जिसमें अपर पर युगपत एक बार, चिरम विलंब, क्षिप्रम शीघ्र इत्यादि प्रयोग होते हैं, उसको काल कहते हैं। तो काल का गुण यहां पर, काल के विषय में काल का लक्षण बताया है, जिसमें अपर पर युगपत एक बार, चिरम
मतलब देर से, क्षिप्रम मतलब जल्दी, शीघ्र, ये प्रयोग होते हैं उसको काल कहते हैं। तो काल को पहचानने का ढंग कि भाई हम ये व्यवहार में करते हैं कि भाई एक साथ ही कार्य हो रहा है, ये कार्य, इस कार्य में देर हो गई, विलंब हो गया, ये कार्य जल्दी हो गया, ये सब जो प्रयोग करते हैं इसी को काल कहते हैं। फिर कहते हैं नित्येषु अभावाद अनित्येषु भावात कारणे काल आख्या इति। तो काल को भी कारण कहा गया है, तो क्यों कारण कहा गया है? तो कहते हैं जो नित्य पदार्थों में न हो और अनित्यों में हो, इसलिए कारण में ही काल संज्ञा है। अर्थात कोई भी वस्तु जो अनित्य है वो बनती है, तो बनती है तो उसमें काल लगता है, इसलिए वह काल कारण है अनित्य वस्तु के बनने में। नित्य वस्तु कभी बनती नहीं, वो हमेशा से थी, है और हमेशा रहेगी नित्य वस्तु, इसलिए वहां काल कारण नहीं है। फिर कहते हैं इत इदमिति यतस तद्दृश्यम लिंगम। तो कहते हैं यहां से यह पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे, जिसमें यह व्यवहार होता है उसी को दिशा कहते हैं। तो ये दिशा को पहचानने का तरीका है, क्योंकि दिशा का व्यवहार भी होता है तो दिशा भी है। फिर इसके बाद कहते हैं आदित्य संयोगात भूतपूर्वात भविष्यतो भूताच्च प्राची। तो जिस ओर पहले प्रथम आदित्य का संयोग हुआ है, होगा, उसको पूर्व दिशा कहते हैं, और जहां अस्त हो उसको पश्चिम कहते हैं। पूर्वाभिमुख मनुष्य के दाहिनी ओर दक्षिण और बाईं ओर उत्तर दिशा कहलाती है। तो ये दिशाओं के विषय में भी बता दिया कि भाई दिशा को हम कैसे देखते हैं, दिशा हम कैसे पता करेंगे। तो देखिए वेद की परंपरा से ही सारी बातें आ रही हैं और सब ऐसा का ऐसा ही मानते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो पश्चिम में जो सूर्य, अगर मान लीजिए जहां सूर्य अस्त होता है उसको पूर्व कोई कहने लगे, ऐसा नहीं होगा, सबका एक जैसा ही मानना है। तो ये वेद से ही सारी जो जानकारी आ रही है, जिसको परंपरा से सबने सीखा है, अपने माता पिता की परंपरा से सब सीखते आ रहे हैं। परंतु जिन माता पिता ने वेद का नाम लेना बंद कर दिया कि ये ज्ञान वेद से आ रहा है, और अपना ठप्पा लगा दिया, अपनी मोहर लगा दी, तो वहां से लोग वेद को भूल गए। तो इससे बड़ी हानि हुई है समाज की। और सारे समाज में लोग अब वेद को कोई ज्यादा महत्व दे नहीं रहा भारत में, विदेशी लोग बल्कि वेदों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, और केवल कहानियां सुन सुनाकर काम चलाने वाली बात कि थोड़ा बहुत व्यवहार चल जाए। थोड़ा बहुत व्यवहार चलने से कभी उत्कर्ष प्राप्त नहीं हो सकता। सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति, सबसे, जो विश्व में सबसे ऊपर भारत तभी हो सकता है जब इसमें सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान भी प्राप्त करने कराने की सामर्थ्य हो। खाली कहानियां सुनने सुनाने से उत्कृष्ट ज्ञान विज्ञान प्राप्त नहीं होता, उसके लिए योगाभ्यास आदि सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान की भी अपेक्षा होती है। और ऋषियों का जो सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान है वेद से जो आया है, उस ऋषियों के ज्ञान विज्ञान को भी पढ़ने पढ़ाने की बहुत आवश्यकता होती है। तो जो लोग परिश्रम करते हैं उन्होंने भले ही वेद का नाम लेना बंद कर दिया, परंतु परिश्रम करके उन्होंने उन्नति भी की। ये एक अलग विषय है कि उतने परिश्रम से वेद के साथ रहते हुए, वेद पढ़ते पढ़ाते हुए वो कहीं बहुत अधिक उन्नति कर सकते थे, परंतु फिर भी जिसने पुरुषार्थ किया उसने उन्नति की, जिस जो आलस्य प्रमाद में रहा उसकी दुर्गति हुई।
तो आइए देखें, एतेन दिगंतरालानि व्याख्यातानि, आगे कहा कह रहे हैं इससे पूर्व दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेयी, दक्षिण पश्चिम के बीच को नैऋति, पश्चिम उत्तर के बीच को वायवी और उत्तर पूर्व के बीच को ईशानी दिशा कहते हैं। तो ये चार दिशाओं के नाम, जो चारों दिशाओं के बीच की दिशाएं हैं, उनके भी नाम हो गए। आग्नेयी, नैऋति, वायवी और ईशानी, ये दिशाएं हैं। तो और दिशा के विभाग कर दिए। फिर अब न्याय दर्शन के सूत्र से बता रहे हैं कि आत्मा अर्थात चेतन जो आत्मा है उसका क्या लक्षण है। तो कह रहे हैं इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। तो देखिए, जो आधुनिक विज्ञान है वह चेतना को समझ नहीं पाया अभी तक, और इस कारण से वो कंफ्यूज है, वो परेशान है। जबकि अपना जो वेद से ज्ञान विज्ञान आया उसमें संपूर्ण विज्ञान है, और उसमें चेतना, चेतन का भी विज्ञान दिया हुआ है। तो यही बात यहां पर है। देखें, जिसमें इच्छा अर्थात राग, द्वेष अर्थात वैर, प्रयत्न अर्थात पुरुषार्थ, सुख दुख अर्थात और ज्ञान जानना, ये गुण हो वह जीवात्मा है। वैशेषिक में इतना विशेष है। और भी बताया, ये तो न्याय दर्शन में बताया, और भी वैशेषिक में बताया। प्राणापान निमेषोन्मेष जीवन मनोगतीन्द्रियांतर विकाराः सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्नाश्चात्मनो लिंगानि। तो थोड़ा विस्तार से बताया कि आत्मा को कैसे पहचानेंगे। तो ये लक्षण दिए हैं, ये लक्षण जहां दिखेंगे वहां पर चेतन है, आत्मा है, उसका भोगाधिष्ठान है, वो वहां वो चेतन भोग भोग रहा है, ऐसा हमें पता चलेगा। तो बस ये लक्षण हमको ध्यान रहने चाहिए। जो लोग पत्थर भी चेतन है, ये भी चेतन है, वो भी चेतन है, सबको चेतन बताने लगते हैं, उनको ये वाला सूत्र बताना चाहिए कि भाई ये लक्षण जहां पर चेतन है वो शरीर आदि में दिखेंगे, उसी को वहां पर ही चेतन है ऐसे ही समझा जाएगा। जहां चेतन नहीं है वहां सर्वथा जड़ होगा, ये लक्षण नहीं मिलेंगे। तो क्या है? प्राण अपान। प्राण को खोलते हैं, भीतर से वायु को निकालना। अपान, बाहर से वायु को भीतर ले जाना, लेना। तो ये क्रिया भीतर से वायु को बाहर निकालने की और बाहर से प्राण वायु को अंदर लेने की क्रिया जहां होती है वो प्राण अपान है। तो ये जहां पर होता है वहां पर चेतना समझी जा सकती है। फिर कहते हैं निमेष, आंख को नीचे ढाकना। उन्मेष, आंख को ऊपर उठाना, पलक को ऊपर उठाना मतलब। फिर है जीवन, प्राण का धारण करना। जीवन, प्राण का धारण करना, ये बहुत विशेष लक्षण है। ये लक्षण जड़ वस्तुओं में बिल्कुल ही नहीं मिल सकता। और प्राण धारण के कारण से बहुत सारी क्रियाएं और भी होती हैं जो जड़ में हो ही नहीं सकती, जैसे स्वसदृश सदृश संतान उत्पन्न करना, जीवन के अंतर्गत ही आता है। पत्थर अपने जैसा दूसरा पत्थर उत्पन्न नहीं करता, पर जितने भी प्राणी हैं, वृक्ष हैं, ये सब अपने जैसे दूसरे, अपने बीज से दूसरी चीजों को उत्पन्न करते हैं। तो ये जीवन गुण है, प्राण को धारण कर रहे हैं। ये तो एक उदाहरण है। जो लोग जो प्राण को धारण करते हैं वो स्वसदृश संतान को जन्म देते हैं। और भी जीवन के और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो यहां पर हम इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमने लिया। आगे देखते हैं मनः, मनन विचार अर्थात ज्ञान, मनन करना। तो मनन जो जिसमें होता है उसका मनन पता चलता है कि ये मनन कर रहा है। बाहर से वो लक्षण प्रकट होते हैं मनन करने के।
क्योंकि वो सही और गलत का निर्णय लेता है। जो मनन करता है वो निर्णय लेता है और सत्य पक्ष को लेता है वो प्राय करके। फिर है मनन, विचार अर्थात ज्ञान। फिर गति है यथेष्ट गमन करना। अब जैसे चुंबक है तो एक ही दिशा में गति होगी, लोहा उसकी ओर खिंचता जाएगा, और अपोजिट पोल को सामने लाएंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन चेतन में इस प्रकार का नहीं है, वो इच्छा के अनुसार गमन करता है। जरूरी नहीं है कि उसका नियम है कि वो जैसे लोहा चुंबक की ओर आकर्षित हो रहा है तो हर जगह एक ही जैसा व्यवहार हो, भिन्न भी हो सकता है। फिर है इंद्रिय, इंद्रियों को विषयों में चलाना। ये गुण भी जड़ में नहीं मिलते। इंद्रियों को विषय में चलाना, उनसे विषय को ग्रहण करना। अंतर विकार अर्थात क्षुधा, तृषा, ज्वर, पीड़ा आदि विकारों का होना। और अगर हम इंद्रियांतर विकार इस तरह से लेंगे तो अर्थ थोड़ा सा और हम कर सकते हैं कि जैसे आंख से नींबू देखने पर जिह्वा में पानी आ जाता है। खट्टी चीज देखते हैं तो देखी तो आंख ने, जीभ में पानी कैसे आया? इसका मतलब ये हुआ कि वहां चेतन है जो दोनों चीजों को जोड़ रहा है। फिर है क्षुधा, तृषा, ज्वर, पीड़ा आदि विकारों का होना। ठीक है, ये सब अंतर विकार हो गए। और सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न, ये सब आत्मा के लिंग अर्थात गुण और कर्म है, कर्म और गुण हैं। तो ये यहां पर बताए गए। फिर इसके बाद में मन भी है। मन के होने में क्या प्रमाण है? तो न्याय दर्शन का इसमें प्रमाण दे रहे हैं। युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। हिंदी भाग देखते हैं। जिससे एक काल में दो पदार्थों का ग्रहण ज्ञान नहीं होता, उसको मन कहते हैं। यह द्रव्य का स्वरूप और लक्षण कहा। अभी इसमें और समझेंगे कि भाई एक ही समय में दो पदार्थों का ज्ञान न होना, ये मन होने के कारण से ही होता है। क्योंकि जो चेतन है, चेतन तो संपूर्ण चेतन है, सब ओर से चेतन है। तो अगर बीच में मन न हो तो जो चेतन है वो सब ओर से ज्ञान को, इंद्रियों से सबको एक साथ ग्रहण कर सकता है। परंतु एक समय में एक ही ज्ञान होता है। एक समय में एक ही ज्ञान इसलिए होता है क्योंकि बीच में मन भी है, और मन की सामर्थ्य ऐसी है कि वह एक बार में एक ही इंद्रिय से संयुक्त होता है और उसका ज्ञान पहुंचाता है। और हम जीवात्मा चेतन की बात करें तो उसकी सामर्थ्य जो है बहुत कम है, तो इसलिए उसको साधन की जरूरत पड़ती है। अन्यथा वो सब ज्ञान इकट्ठा कर ले, बहुत सारे चीजों को एक साथ जान ले, लेकिन उसकी सामर्थ्य बहुत कम है। इस कारण से उसको साधन की, मन रूपी साधन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए बीच में साधन मन भी है। तो ये मन के होने में प्रमाण है। फिर आगे देखें, और वैशेषिक दर्शन का एक सूत्र है। रूप रस गंध स्पर्शाः संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोग विभागौ परत्वापरत्वे बुद्धयः सुख दुःखे इच्छा द्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः। तो इसका अभिप्राय बताते हैं
कि रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द, ये 24 गुण कहलाते हैं। तो यहां पर जो गुण बताए हैं इनको हम एक एक देखें। रूप, रूप जो हम आकार प्रकार रंग इत्यादि देखते हैं वो रूप है। रस जो हम चखते हैं, गंध जो हम नाक से सूंघते हैं, स्पर्श जो हाथ से छूते हैं, संख्या जिसकी गिनती हम करते हैं, परिमाण मात्रा नापते हैं जैसे 1 लीटर 2 लीटर या 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम, इस तरह से जो मात्रा नापी जाती है वो परिमाण है। पृथक्त्व अर्थात भिन्नता, दो चीजों में भिन्नता हम देख पाते हैं, वो गुण है कि ये चीज उससे अलग है। तो ये अलग होना भी एक गुण है, ये पृथक्त्व है। फिर है संयोग, संयोग गुण है। संयोग का मतलब कोई चीज किसी के साथ में जुड़ जाए, तो जुड़ना गुण हो सकता है, संयोग गुण हो सकता है, गुण होता है। ऐसे ही विभाग भी गुण होता है, मतलब जो चीजें जुड़ी हुई हैं उनमें आपस में वो अलग अलग हो जाए, तो ये विभाग गुण है। ये गुण भी होते हैं द्रव्यों में। फिर है परत्व और अपरत्व। परत्व का मतलब हो गया दूर होना। दो प्रकार से हो सकता है परत्व, समय की दृष्टि से और स्थान की दृष्टि से। ऐसे ही अपरत्व, अपरत्व भी दो प्रकार से हो सकता है, समय की और स्थान की दृष्टि से। तो स्थान मतलब कोई पास में है तो वो अपर है, स्थान की दृष्टि से हो गया। दूर है तो वो पर है। ऐसे ही समय की दृष्टि से जो हमारा समकालिक है, निकट है, हमसे 1 आध साल छोटा है, वो अपर है। जो हमसे बहुत छोटा है, 20 वर्ष 30 40 वर्ष छोटे हैं, तो वो पर हो गए समय की दृष्टि से। ये उदाहरण के रूप में समझने के लिए परत्व अपरत्व को। तो ये भी गुण है, ये भी वस्तुओं में देखे जा सकते हैं। फिर है बुद्धि। अभी तक के जो गुण थे वो जड़ चीजों में भी मिलते थे, देखे जा सकते थे। ये बुद्धि जो है वो है ज्ञान को कहते हैं। बुद्धिर उपलब्धिर ज्ञानम इत्यनर्थांतरम, अर्थात बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञान ये तीनों एक ही अर्थ को बताने वाले हैं। तो ज्ञान जो है, ज्ञान करना, जानना, ये जो है ये चेतन का गुण है। सुख, सुख का अनुभव करना, ये भी चेतन का गुण है। दुख, दुख का अनुभव करना, ये भी चेतन का गुण है। इच्छा करना, ये भी चेतन का गुण है। द्वेष करना, किसी से किसी को प्रतिकूल समझना, अनुकूल समझना हो गया, अर्थात किसी की इच्छा करना, जो अनुकूल समझते हैं उसके प्रति इच्छा की जाती है कि भाई ये प्राप्त हो जाए। और द्वेष अर्थात जो प्रतिकूल है उससे दूरी बनाने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे चेतन करता है, ये प्रयत्न भी चेतन करता है, अर्थात जो चीज प्राप्त करने की इच्छा हुई उसको प्राप्त करने का प्रयत्न भी करेगा ऐसे। फिर है गुरुत्व, ये जड़ वस्तुओं में देखा जाता है। भार होना, द्रवत्व बहना, बहने के स्वभाव वाला जो होता है। स्नेह चिकनापन, संस्कार, ये भी जड़ वस्तुओं में होता है। जड़ वस्तुएं संस्कारित होती हैं, अर्थात प्रभाव को ग्रहण करती हैं। धर्म, धर्म अर्थात पुण्य कर्म, ये भी चेतन में देखे जाते हैं। और अधर्म अर्थात अपुण्य कर्म, ये भी चेतन करते हैं। तो ये 24 गुण जो हैं ये बताएगा कि ये गुण, ये गुण जड़ में चेतन में कहीं दोनों भी मिलेंगे, जड़ और चेतन दोनों में मिल सकते हैं।
इस तरह से ये कुछ गुण हैं। तो द्रव्य के विषय में बताया, फिर गुण के विषय में बताया, और अब अगला सूत्र बता रहे हैं वैशेषिक दर्शन का। द्रव्याश्रयी अगुणवान संयोग विभागेषु अकारणम अनपेक्ष इति गुण लक्षणम। इसके विषय में बताते हैं, गुण उसको कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रय से रहे, द्रव्य के आश्रित ही रहता है गुण, अन्य गुण का धारण न करे। गुण में गुण कभी भी नहीं रहता। ये कहते हैं संयोग और विभाग में कारण ना हो। यद्यपि संयोग और विभाग भी गुण है, लेकिन संयोग और विभाग में कर्म कारण होता है, गुण कारण नहीं होता। अनपेक्ष अर्थात एक दूसरे की अपेक्षा न करे, उसका नाम गुण है। तो ये बात भी बता दी। फिर महाभाष्य अर्थात संस्कृत व्याकरण की बात बता रहे हैं महर्षि दयानंद जी। श्रोत्रोपलब्धिर बुद्धिर निर्ग्राह्य प्रयोगेणाभिज्वलित आकाश देश शब्द। शब्द का लक्षण बता रहे हैं कि शब्द कैसा है। तो उसके विषय में लक्षण बताते हुए कहते हैं, जिसकी श्रोत्रों से प्राप्ति, एक लक्षण हो गया। कान से जो सुना जाता है वो है शब्द। फिर दूसरा, जो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य है। कान से जिसको सुना उसको हम बुद्धि से समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है, क्योंकि हमने पूर्व निश्चित कर रखा है शब्द का अर्थ। शब्द किस शब्द से किस अर्थ का संपर्क है, संबंध है, वो हमने पहले निश्चित किया हुआ है। तो इसलिए बुद्धि से हम स्मरण करके उसको जान लेते हैं कि ये शब्द कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये है। तो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य और प्रयोग से प्रकाशित, ये तीसरा लक्षण हो गया। शब्द को मुख में स्थान प्रयत्न का प्रयोग करके, साधन का करण का प्रयोग करके और उत्पन्न किया जाता है मुख में, जो प्रयोग से प्रकाशित होना, ये कहा गया। तथा आकाश जिसका देश है, आकाश में यह उत्पन्न होता है शब्द, तो उसको शब्द कहते हैं। नेत्र से जिसका ग्रहण हो वह रूप, तो रूप का लक्षण बता रहे हैं, रूप क्या चीज होती है। तो नेत्र से, आंखों से जिसका ग्रहण हो वो रूप है। जिह्वा से जिस मिष्ट आदि अनेक प्रकार का ग्रहण होता है वह रस। नासिका से जिसका ग्रहण हो वह गंध। त्वचा से जिसका ग्रहण हो वह स्पर्श। एक द्वि इत्यादि गणना जिससे होती है वह संख्या। जिससे तौल अर्थात हल्का भारी विदित होता है वह परिमाण। एक दूसरे से अलग होना वह पृथक्त्व। एक दूसरे के साथ मिलना यह संयोग। एक दूसरे से मिले हुए के अनेक टुकड़े होना यह विभाग। इससे यह पर है, वह पर उससे यह उरे है, मतलब पास है, वह अपर। ठीक है। जिससे अच्छे बुरे का ज्ञान होता है वह बुद्धि। फिर आनंद का नाम सुख, क्लेश का नाम दुख, इच्छा अर्थात राग, द्वेष अर्थात विरोध। तो ये शब्दों को बदल के बताने से उसको व्याख्या कर रहे हैं कि भाई समझ पाए हम लोग। फिर है प्रसन्न, नहीं प्रयत्न, अनेक प्रकार का बल पुरुषार्थ लगाकर कार्य करना, ये हो गया प्रयत्न। फिर है गुरुत्व मतलब भारीपन, द्रवत्व मतलब पिघल जाना, स्नेह प्रीति और चिकनापन, और संस्कार दूसरे के योग से वासना का होना। वासना मतलब छाप, है ना, किसी चीज का प्रभाव दूसरे पे पड़ जाना, छाप हो जाना, वासना होना। धर्म न्यायाचरण और कठिनत्वादि, कठोरता आदि भी धर्म है। जैसे पृथ्वी का धर्म है कठोरता, ऐसे न्यायाचरण जो है ये पुण्य कर्म है। ऐसे अधर्म अन्यायाचरण और कठिनता से विरुद्ध कोमलता। अर्थात पृथ्वी में कोमलता गुण नहीं है, पृथ्वी में कठोरता गुण है, तो उससे विरुद्ध हो गया, ये अधर्म हो गया उसका। तो इस प्रकार ये 24 गुण हैं। इनकी व्याख्या भी कर दी स्वामी जी ने। और
कर्म के विषय में और बता रहे हैं कि उत्क्षेपणम अवक्षेपणम आकुंचनम प्रसारणम गमन इति कर्माणि, गमन इति कर्माणि, गमनम इति कर्माणि। तो उत्क्षेपण ऊपर को चेष्टा करना, ऊपर कुछ फेंकना जैसे। अवक्षेपण नीचे को चेष्टा करना, मतलब नीचे क्यों फेंकना। आकुंचन मतलब संकोच करना अर्थात सिकोड़ना। प्रसारण फैलाना। गमन आना जाना घूमना आदि, इनको कर्म कहते हैं। ठीक है, 5 विभाग कर दिए कर्म के, 5 प्रकार के कर्म। और फिर बता रहे हैं एक और द्रव्य, एक द्रव्य एक द्रव्यम अगुणम, इसका कर्म का लक्षण कर रहे हैं। कर्म की पहचान क्या है, कौन सा हम कर्म मानेंगे। तो एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभागेश्व अनपेक्ष कारणम इति कर्म लक्षणम। तो कहते हैं एक द्रव्य आश्रय आधारो यस्य तदेक द्रव्यम। संस्कृत में पहले व्याख्या कर रहे हैं, फिर हिंदी में भी करेंगे। न विद्यते गुणो यस्य, एक द्रव्यम आश्रयम आधारो यस्य तदेक द्रव्यम। अर्थात एक जो द्रव्य है उस जिसका आश्रय आधार बना हुआ है उसको एक द्रव्य वाला कहते हैं। फिर कहते हैं न विद्यते गुणो यस्य यस्मिन वा तदगुणम, जिसमें कोई गुण नहीं रहता वो अगुण है। फिर है संगेशु विभागेशु च अपेक्षा रहितम कारणम, संयोग और विभाग में अपेक्षा न रखता हुआ कारण है। अपेक्षा न रखता हुआ कारण मतलब कि कारण तो बन जाता है लेकिन समाप्त भी हो जाता है। अर्थात संयोग उत्पन्न करने के बाद में उसको ये अपेक्षा नहीं रहती कि मैं भी रहूं। कर्म उत्पन्न हुआ, संयोग कराया और खत्म, विभाग कराया खत्म, ऐसे। फिर है तत्कर्म लक्षणम, वो कर्म का लक्षण है। अर्थात यत क्रियते तत्कर्म, अर्थात जिसको किया जाता है वो कर्म। लक्ष्यते येन तल लक्षणम, जिससे कोई चीज लक्षित की जाए, बताई जाए, वो लक्षण है। तो कर्मणो लक्षणम कर्म लक्षणम, कर्म का जो लक्षण है वह कर्म लक्षण कहलाता है। एक द्रव्य के आश्रित गुणों से रहित संयोग और विभाग होने में अपेक्षा रहित कारण हो उसको कर्म कहते हैं। ये हिंदी में भी स्वामी जी ने बता दिया। तो इतना ही रखते हैं, और भी जो सूत्र वैशेषिक हैं उसको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। आप में से कोई भी कोई चीज नहीं समझ पाए हो, पूछना चाहते हो तो प्रश्न रख सकते हैं हस्तोत्थापन के द्वारा। यहाँ 3 बिंदु सबसे नीचे दिए गए हैं, ऊपर नीचे, इस पे आप टच करेंगे तो हाथ का ऑप्शन दिखेगा। इस प्रकार से आप हाथ खड़ा करके बता सकते हैं, प्रश्न पूछना चाहें तो। तो सभी बातें सरल हैं, स्पष्ट हैं, और इनको जानना बहुत आवश्यक है। इनको जानने से ही व्यक्ति लोगों के द्वारा मूर्ख बनाए जाने से बच सकता है। इनको अच्छे से जानता होगा तो वो सब चीजों का विवेचन कर लेगा, जिसका जो गुण धर्म है उसको वैसे ही मानेगा, तो उससे जो है व्यक्ति लाभ प्राप्त होता है। तो कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम विराम की ओर चलते हैं। आज काफी सारा पाठ हुआ और इसका स्वाध्याय करना बहुत आवश्यक है। आप इसको अगर अपने आप से नहीं पढ़ेंगे तो ये सब भूला जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा, बाद में फिर आपको लगेगा कि जैसे नहीं पढ़ा है। तो इसके लिए आप सबसे निवेदन है कि इसका अपने आप भी स्वाध्याय करें। स्वयं स्वाध्याय करने से जितना अच्छे से आता है, बताने से उतना नहीं आ पाता है। अपने आप स्वाध्याय करके फिर जब व्यक्ति दूसरे से भी सुनता है तो और अच्छे से समझ में आता है। फिर उसके बाद अगला चरण होता है किसी और को बताने का। जो अपना समझा हुआ है जब हम किसी को बता देते हैं तो वो और पक्का हो जाता है और समझ में भी अच्छे से आ जाता है। तो इस प्रकार से अपने सभी लोगों को करना चाहिए। अभी फिर विराम करते हैं, आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते।
सागर नमस्ते आचार्य जी।